नमस्कार। आप सभी जानते हैं वर्षा काल का आगमन हो चुका है। तेज गर्मी के बाद होने वाली बारिश मौसम को खुशनुमा तो बना देती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने साथ बहुत सारे रोग लेकर आती है, जिनको हम संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। तेज गर्मी के बाद होने वाली बारिश मौसम में उमस पैदा कर देती है। ये उमस अपने साथ कई सारी बीमारियों को जन्म देती है, क्योंकि कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है। इसके कारण क्या होता है कि हर समय एक चिपचिपापन सा हमारे वातावरण में रहता है, जिसके कारण जो कुछ बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, इनको पनपने का एक अनुकूल माहौल मिल जाता है। और इसके साथ साथ कई सारी बीमारियां जो है वो पनपने लगती हैं, जिनमें डायरिया, हैजा, टाइफाइड और ये वायरल फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सभी बीमारियां होने लगती हैं। हर समय शरीर में दर्द रहता है, बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार रहता है, एक तरीके की हरारत रहती है, थकान सी रहती है। तो यदि हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम मौसम का भी आनंद उठा सकते हैं और अपने आप को इन रोगों से दूर रख सकते हैं। इसके लिए आप हर समय जो है, एक तो ये ध्यान रखें कि खासतौर से रात को सोते समय पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास ये ध्यान रखें कि गंदा पानी इकट्ठा ना हो, ताकि मच्छरों को पनपने का मौका ना मिले। और कुछ हमारी माँ प्रकृति ने हर्ब्स हमें ऐसी दी हैं, कुछ ऐसे औषधीय पौधे दिए हैं, जिनका कि यदि हम तरीके से सेवन करें तो हमें निश्चित रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। मौसमी फलों का प्रयोग करें। ये चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और रोगों से बचाव करने में सहायक होती हैं। इनमें आज हम बात करेंगे तुलसा जी, गेंदा और लेमन ग्रास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी जी की। तुलसी की कई प्रजातियां होती हैं: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विमला तुलसी, मरुआ, जिसे वन तुलसी भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी प्रजातियां हैं। तो आइए देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी तुलसी के पौधे हैं। देखिए, ये है रामा तुलसी। रामा तुलसी मेनली पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रंग हल्का हरा होता है। और इसी के बराबर में देखिए, यहाँ पे ये मेरे इस गमले में ये श्यामा तुलसी लगी हुई है। ये इसका रंग नाम से ही पता चल रहा है, गहरा होता है, काले रंग की सी ही होती है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। खांसी, जुकाम, बुखार में इसका काढ़ा अगर पिए तो बहुत राहत मिलती है। और विमला तुलसी, इसको स्टीविया भी कहते हैं, और ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा करती है। एक्चुअली इसकी जो पत्ते होते हैं उनमें मिठास होती है, मीठे पत्ते होते हैं, और इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये विमला तुलसी है। तो आइए बात करते हैं तुलसी जी के बारे में। जो ये रामा तुलसी है, इसको मैंने आपको बताया, इसका प्रयोग हम पूजा में करते हैं। और जो ये श्यामा तुलसी है, इसका उपयोग मेनली जो है औषधीय प्लांट के रूप में अगर हम करें तो ज़्यादा सही रहता है। आप जो चाय बनाते हैं, उस चाय में इसके पत्तों को, थोड़े से पत्ते इसके डाल दीजिए और फिर देखिए चाय का फ्लेवर कैसा बदल जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा, तुलसा जी के पत्तों के साथ, यदि अभी गिलोय का काढ़ा तो काफ़ी कोरोना काल में यूज़फुल रहा। यदि आप इसका सादा काढ़ा भी ऐसे ही बनाकर पिएंगे, कुछ पत्तियां आप डाल दीजिए और पानी को आधा कर दीजिए। यदि आप 1 गिलास पानी ले रहे हैं तो उसमें इसकी कुछ पत्तियां डाल के इसको आधा कर दीजिए और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च डाल दीजिए, 1 पिंच, और उसका आप अगर सेवन करेंगे तो आपको उससे खांसी, जुकाम, जो गले में दर्द है, बुखार है, उन सब से आपको निजात मिल जाएगी। जो बच्चों के लिए दूध बनाते हैं, उस दूध में यदि किसी हेल्थ ड्रिंक का प्रयोग ना करके तुलसा जी के कुछ पत्तों को औटाया जाए और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर उसको पिया जाए, तो आप उसका स्वाद देखिए और उसका असर देखिए। आपको कोई इस मौसम में जो होने वाले रोग हैं, सर्दी गर्मी हो गई, हरारत हो रही है, हल्का सा बॉडी में पेन हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ये जो तुलसा जी का पौधा है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कैंसर से लड़ने की इसमें क्षमता होती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुणों से भरपूर। ये पौधा इस मौसम में आपको
हर तरीके के रोगों से दूर रखने में मददगार होगा। और इसकी एक खासियत और है, इसमें से आपने देखा होगा, यदि इसके पत्तों को आप स्मेल करके देखें तो एक बहुत ही तीखी खुशबू आती है। इस तीखी खुशबू के कारण मच्छर इससे दूर रहते हैं। वन तुलसी, जिसको हम मरुआ कहते हैं, वो 2 प्रकार की होती है। एक में काले फूल आते हैं, एक में सफ़ेद फूल आते हैं। जो सफ़ेद फूल वाला वन तुलसी होती है यानी मरुआ, उसका औषधीय दृष्टि से वो ज़्यादा उपयोगी होती है। उसमें भी बहुत तीखी गंध होती है। इन सभी तुलसी के जो जितनी भी प्रजाति होती है, इन सब में जो गंध होती है, उस गंध के कारण मच्छर और जो भी जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब हमसे दूर रहते हैं। तो तुलसा जी के इस एक पौधे को अगर आप अपने घर में या घर के आसपास लगा लेंगे तो उसके बाद जो इसकी मंजरी होती है, जो इसका ये फूल होता है, जब ये सूख कर गिर जाता है, इसमें बीज बन जाते हैं। इस एक ही पौधे से आपके आसपास कई सारे पौधे हो जाएंगे। तो आप इस पौधे को अपने घर में, घर के बाहर, जहाँ भी आपके पास जगह है, जरूर लगाइए। औषधीय पौधे की दृष्टि से जरूर लगाइए, ताकि आप इसके जो गुण हैं इनका आप पूरा फायदा उठा सकें। भगवान विष्णु को ये तुलसा जी ऐसे ही प्रिय नहीं है। उसमें कहते हैं ना, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी के इन गुणों के कारण ही इसको हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो चाहे उसमें पीपल है, वट वृक्ष है, उनको जो हम पूजते हैं उसके पीछे थ्योरी ही ये है कि इनका बचाव हो सके और इनके द्वारा जो हमें लाभ मिलते हैं वो हम सभी इनका लाभ उठाते रहें। तो ये तुलसा जी का पौधा है, ये आप जरूर अपने घर में लगाइए और घर के आसपास लगाइए। आपके आसपास जो हैं उनको भी बताइए इसके फायदे क्या हैं और इनसे आप लाभान्वित होइए। दूसरा पौधा है हमारा ये लेमन ग्रास। नाम से पता चल रहा है लेमन ग्रास, इसमें नींबू नहीं लगते। इसके जो पत्ते होते हैं इनकी खुशबू नींबू जैसी होती है, इसलिए इसको लेमन ग्रास कहते हैं। ग्रास यानी घास प्रजाति का ये पौधा है। दिखाई दे रहा है हमें, ऊंची ऊंची इसकी घास जैसी है। ये घास आपने देखी है, छोटी छोटी होती है, लेकिन ये जो घास है ये बड़ी बड़ी घास है। इसलिए यदि आप इसको जमीन में लगाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फैलेगा। इसलिए इसको यदि आप घर में लगा रहे हैं तो गमले में अगर आप लगा लेंगे तो ये भी पर्याप्त रहेगा। इसका प्रयोग भी चाय बनाने में किया जाता है, काढ़ा बनाने में किया जाता है। ये प्लांट भी एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन सब एंटीऑक्सीडेंट कई सारे औषधीय गुणों से युक्त होता है। कैंसर से बचने में ये बहुत ही सहायक होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसका एक नाम फीवर ग्रास भी है। फीवर यानी इसके जो घास है, ये जो है, ये पत्ते हैं, इनका यदि हम काढ़ा बनाकर पिए तो बुखार में बहुत ही आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, शुगर का लेवल भी बनाए रखता है। कई प्रकार के खनिज लवणों से ये भरपूर है। पेट के रोगों में सहायक है। यदि अपच है, कब्ज हो रही है तो उसमें आप इसके पत्तों की चाय बनाकर पीजिए। सिर दर्द, जोड़ों के दर्द में इसकी चाय का सेवन निश्चित रूप से लाभदायक है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। यदि ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपको, तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में ये बहुत ही मददगार है। इसके अलावा आपका जो यदि जी मिचला रहा है तो उसमें इसकी चाय बनाकर पीजिए। इसकी चाय बनाने के लिए इसके जो पत्ते होते हैं इनको पानी में डालकर आप उबालिए और थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से पक जाने के बाद आप उसमें शक्कर मिला लीजिए या शहद मिलाकर इसका सेवन कीजिए। ये जो लेमन ग्रास है ये हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो आप इस लेमन ग्रास को भी आप अपने घर में जरूर लगाएं। ये बारिश का मौसम है, इस मौसम में हर पौधा, किसी भी पौधे को आप लगाएंगे तो चाहे आप उसको ज्यादा ध्यान ना दे पाएं, क्योंकि मौसम में इतनी नमी रहती है और जो ये वर्षा का पानी है ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है, तो हर पौधा इस मौसम में अच्छी तरह से पनप जाता है। आइए अब बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट, तीसरे नंबर पे गेंदा। गेंदा यह सूरजमुखी परिवार का पौधा है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका फूल लंबे समय तक खिला रहता है और इसको बहुत ही कम देखभाल की जरूरत होती है। वास्तव में यह एक फूल ना होकर फूलों का समूह होता है। इसकी हर पत्ती एक फूल है।
इसको मुख्यतः सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं शादी में या पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह पौधा अपने औषधीय गुणों के कारण इसको दवाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसका प्रयोग त्वचा की समस्याओं में जैसे जलन है, घाव है, एक्जिमा है, चकत्ते पड़ गए हैं, इसमें इसके पत्तों का लेप बहुत ही फायदा करता है। इसका जो तेल होता है वह त्वचा को जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे बचाव करता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणों से जो नुकसान होता है उसको कम करता है और इसका तेल एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। इसके फूलों की चाय भी बनाई जाती है जो कि आँखों की कई समस्याओं में फ़ायदा करती है। जी मिचलाना, पेट के रोग, अल्सर, लड़कियों में, महिलाओं में जो मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं, इसमें बहुत इसके फूलों की चाय फ़ायदा करती है। सर्दियों में यदि बुखार हो जाए तो आप इसके फूलों की चाय पीजिए। इसके फूलों से व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इसको गरीब का केसर भी कहते हैं। और इसका जो फूल, तना या पूरा पौधा जो है, इसका यदि काढ़ा बनाया जाए तो ये कैंसर में बहुत ही फायदा करता है। इसकी पत्तियों को चबाने से मुंह की कई समस्याओं में सहायता मिलती है। लेकिन इसकी जो सबसे मुख्य बात यह है कि ये सजावट तो देता ही है, इसके साथ साथ यदि आप इसको अपने घर के आसपास उगा लें तो आपका मच्छरों से भी बचाव हो जाएगा। और मच्छरों से बचाव हो जाएगा तो मलेरिया और जो डेंगू, चिकनगुनिया जो ये बीमारियां होती हैं, इनसे भी आप और आपका परिवार बचा रहेगा। तो आप अपने घर में, घर के आसपास, अपने विद्यालय में इस पौधे को जरूर लगाएं। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये ध्यान रखें कि इनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में ना करें, क्योंकि अधिक मात्रा में तो हर चीज़ नुकसान देती है। इसके अलावा यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो चिकित्सक की देखरेख में ही इनका सेवन करें। तो हमने आज इन 3 प्लांट्स के बारे में जाना, तुलसा जी, लेमन ग्रास और गेंदा। ये तीनों प्लांट्स ही आपस में बहुत सारी समानताएं लिए हुए हैं। सब में गुण है कि ये सर्दी, जुकाम, बुखार, सूजन, इन सब में हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीवायरल, इन सब में प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस मौसम में आप, ख़ास तौर से इस मौसम में इनके जो पत्तियां हैं, इनका यदि आप सेवन करें तो निश्चित रूप से आपको जो ये मौसमी जो बीमारियां होती हैं, जुकाम हो गया, सर्दी गर्मी हो गई, शरीर में हरारत हो रही है, बुखार है या गले में खराश है, इन सब से आपको ज़रूर ही आराम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो मलेरिया का कारक है, हमारा दुश्मन मच्छर, ये सारे प्लांट्स मच्छरों को दूर भगाने में बहुत ही मददगार होते हैं। लेकिन मन में ये बात आती है कि ऐसा इनमें क्या होता है कि ये मच्छरों को भगा देते हैं। तो देखिए, इनकी अगर आप गंध देखें, ये मैंने आपको बताया कि तुलसा जी के पत्तों में गंध होती है, लेमन ग्रास में लेमन की सी स्मेल आती है, और गेंदे के प्लांट में से भी एक तीखी महक होती है। तो ये सभी प्लांट्स जो हैं कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। फाइटोकेमिकल्स जो है उनकी संख्या बहुत सारी है, उनको तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, इसमें ना ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। फाइटो यानी प्लांट्स, जो केमिकल्स प्लांट्स रिलीज़ करते हैं उनको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो इन सभी प्लांट्स में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उन फाइटोकेमिकल्स के कारण ही इनमें ये गुण होते हैं, और ये फाइटोकेमिकल्स ही इन पौधों को जो तीखी गंध होती है वो तीखी गंध देते हैं, जिसके कारण ये पौधे खुद भी कई रोगों से बचे रहते हैं। इनमें बैक्टीरिया आसानी से नहीं पनप पाता, इनमें फंगस नहीं लग पाती, कीड़े मकोड़े भी इनसे बहुत ही दूर रहते हैं। आपने सुना होगा कि बरुआ का जो पौधा होता है उसके पास सांप नहीं आते, जो बरसाती कीड़े मकोड़े हैं वो उसके पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसकी तीखी गंध के कारण नहीं आते। इसके अलावा और भी बहुत से पौधे हैं जो मच्छरों को दूर रखते हैं, जिनमें पुदीना है, लेवेंडर है, और भी बहुत सारे पौधे हैं। लेकिन आज तो आप इन 3 पौधे के बारे में ही जो है मैंने आपको जानकारी दी है, और आप ये सभी 3 पौधे अपने घर के आसपास, अपने घर में ज़रूर लगाइए, ताकि इस मौसम में आप इन पौधों से होने वाले फ़ायदों को उठा सकें। तो चलिए, एक जल्दी से मैं भी थोड़ी सी चाय बनाती हूँ तुलसा जी की और
लेमन ग्रास के पत्तों की, और इसका आनंद आप भी लीजिएगा। और ज़रूर आप अपने घर में, अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं, आपके जो भी साथी हैं, उन सबको भी इनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।